परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस गाड़ी में परमेश्वर का वचन को आपके बीच में बांटने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया है। इस मौका को मैं महसूस करते हुए नाज़री यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार यूट्यूब चैनल के द्वारा मैंने नए नए वचन के द्वारा आपसे बताते आ रहा हूँ, प्रचार करते आ रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जो यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग जो है परमेश्वर के संदेश को सुनकर आशीष पाए होंगे। मैं यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भी इस घड़ी में एक खास संदेश को एक सुंदर टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में चले आया हूँ। आज का टॉपिक यही है, परमेश्वर की सम्मुखता में तो भाड़ जोगना है करके एक संदेश को आपके बीच में मैं लाया हूँ। मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक 24वां अध्याय, उसमें 16वां पद से लेकर 18 पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मूसा के जीवन के द्वारा कुछ बातों को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। जरूर हम लोग जानते हैं आज के दिन में जो कोरोना का काल में हम लोग जो है गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज के दिन में परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनना जरूरी है। आने वाले दिन में परमेश्वर के लिए हम लोग और आगे दौड़ना और आगे जो परमेश्वर के लिए परिश्रम करना है। इसलिए इस आज के दिन में हम लोग परमेश्वर को वाणी को सुनकर परमेश्वर के सम्मुखता में भाड़ जोकर यानी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करना जरूरी है। मैं पढ़ना जा रहा हूँ 16 पद से लेकर। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस वचनों के द्वारा हम लोग मूसा के जीवन के द्वारा कुछ बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला मूसा ने क्या किया, परमेश्वर को जो है ढूंढते हुए, परमेश्वर को खोजते हुए वो क्या किया था, सीनै पर्वत पर वो चढ़ के परमेश्वर से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए वो गया था। उस तरह आज के दिन में हम लोग क्या करना होगा, तो हम लोग अन्य नेताओं के पास जाने के पहले, अन्य लीडरों के पास जाने के पहले सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए, हम लोग परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर के सम्मुखता में हम लोग जो है भाड़ जोगने के योग्य व्यक्ति बनना है। परमेश्वर का जो प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला ये काम करना है, हम लोग परमेश्वर को खोजना है। जिस दिन हम लोग परमेश्वर का जो है हमें सम्मुखता में हम लोग जाकर उनको खोजेंगे, तब परमेश्वर का आशीर्वाद को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं, जो परमेश्वर का दास मूसा ने क्या किया, 6 दिन तक छाया रहा परमेश्वर का बादल, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। परमेश्वर का दास मूसा ने सीनै पर्वत के ऊपर चढ़ गया था, जो 6 दिन तक वो इतना भाड़ जोगता रहा धीरज धैर्य के साथ। तो 6 दिन तक भाड़ जोगने के बाद 7वां दिन में परमेश्वर उनसे भेंट करने के लिए आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस बात के द्वारा हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में भाड़ जोगना है। तब तक हमारे जीवन के लिए परमेश्वर आशीर्वाद देने से, पर जब तक हम लोग जो है हमें परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त करने तक, जब तक परमेश्वर को वाणी को हम लोग सुनने तक जो है उनके उपस्थिति में हम लोग भाड़ जोगना जरूरी है। देखिए मूसा जो है केवल 1 दिन के लिए जो है उनके उपस्थिति में नहीं बैठा, 2 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, देखते हैं वो 6 दिन तक इंतजारी के साथ रहा। यदि हो सकता है जो है 7वां दिन भी परमेश्वर उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए ना आए, जो है मैं विश्वास करता हूँ जो जब तक जो परमेश्वर उनसे ना मिले तब तक जो है मूसा जरूर परमेश्वर को उपस्थिति में भाड़ जोगते रहेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस तरह जो है हम लोग भी क्या करना होगा, परमेश्वर के सम्मुखता में जब तक जो है परमेश्वर का वाणी हमारे बीच में ना पहुँचे तब तक हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना अनिवार्य है। तीसरा और पॉइंट है जो देखते हैं 18 पद में देखते समय बीच में हम पढ़ रहा हूँ, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। वो कैसे रहा,
उपवास के साथ रहा। आमीन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9वां अध्याय 9वां पद को यदि पढ़ेंगे तो मैं उसमें पता चलेगा, बीच उसमें आखिरी लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, और 40 रात पर्वत की ही के ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया, बिना खा के बिना पी के जो परमेश्वर का दास मूसा नबी ने किया हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रात दिन भर बाढ़ जोतते रहा। मेरे प्रिय भाइयों, आज के दिन में भी हम लोग उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बाढ़ जोड़ना जरूरी है। क्या आप लोग जो है परमेश्वर को ढूंढते हैं या खोजते हैं, और परमेश्वर के वाणी के लिए आप बाढ़ जोगते हैं क्या, और जो है परमेश्वर के सम्मुखता में उपवास के साथ आप प्रार्थना करते हैं क्या? यदि आप आज तक नहीं किए हैं तो मैं आपसे मेहमानी से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, परमेश्वर के सम्मुखता में आप बैठिए, परमेश्वर को आप ढूंढिए और परमेश्वर के सम्मुखता में उपवास के साथ प्रार्थना करिए। आपके जो कामों को देखकर, आपका जो है कर्म को परमेश्वर ने देखकर, जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य के काम किया था, उससे बढ़कर भी मैं विश्वास करता हूँ आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करने के लिए वो अभी भी तैयार है। परमेश्वर के जो है जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे जो है आग्रह करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करना चाहता है। परमेश्वर को महिमा मिले, आप 3 काम जरूर करना है। सबसे पहला परमेश्वर को खोजना है। यदि मेरा प्रजा के लोग मेरे दर्शन को खोज कर जो है अपने जो है गलतियों को मन फिरा कर मैं मेरे दर्शन को खोजेंगे तो मैं स्वर्ग से जो है उनकी प्रार्थना को सुनूंगा करके परमेश्वर एक जगह पे ऐसा लिखा है। आमीन। उसी तरह जो है आप परमेश्वर को दर्शन को ढूंढिए, और दूसरा परमेश्वर के सम्मुखता में बाढ़ जोतते रहिए। तीसरा जो है आप उपवास के साथ प्रार्थना करिए। जब आप इस प्रकार जो है करने के लिए शुरू करेंगे, तब परमेश्वर आपके सेवकाई में, आपके पारिवारिक जीवन में, और जो है आपको आने वाले दिन में हमें नौकरी के लिए आप ढूंढेंगे तो भी सारे आशीर्वाद को परमेश्वर आपके पास लाएगा। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके जीवन के लिए आमीन एक जागृति का कारण बना होगा। मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा आपके जो है आध्यात्मिक के लिए आप एक लाभ उठे होंगे। मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद के साथ मैं महान यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है सब्सक्राइब भी करिए, हमें कमेंट करिए। प्रभु यीशु मसीह को इस वीडियो के द्वारा महिमा मिले। लगातार मेरे चैनल को भी आप देखते रहिए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबों को आशीष करे। मसीह यीशु को धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आमीन।